नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मैं हूं डॉक्टर M.V. गोहिल, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज धोलका की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कॉलेज की पढ़ाई के हिसाब से सेम 5 हिंदी कोर के लिए 302 एक पेपर है, जिसमें आप लोगों को आज मैं बारोपीय परिवार पर चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, मेरे चैनल के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को आने वाले जो वीडियोस है उसके बारे में जानकारी मिले। सब्सक्राइब करने पर आपको जानकारी भी मिलेगी और लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको लेक्चर के अंदर जो हमने माहिती दी है अभ्यासक्रम को लेकर, अभ्यास को लेकर, वो पसंद आई है और आपके और परिचित लोगों को शेयर करेंगे तो उनको भी ये विद्या का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो आइए मित्रों, मुझे ये बात करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जो भारतीय कुल की बात है। मित्रों, भाषा को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है और इस पर बहुत रिसर्च भी हुआ है। तो यहाँ पर मैं आज मुख्य फोकस आप लोगों का भारतीय कुल के परिचय को लेकर करूँगा, क्योंकि भारतीय कुल आपके कोर्स का है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये मात्र कोर्स का अभ्यासक्रम नहीं हो सकता, ये तो कई ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी उपयोगी है, जैसे नेट, स्लेट। आप जीपीएससी, यूपीएससी के एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी जब हिंदी मुख्य विषय वो लोग रखते हैं तो उसमें ये माहिती और इस पर बहुत कुछ पूछा जाता है, तो उसको लेकर एक आ, बहुत ज़रूरी मैं बात यहाँ पर करने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही साथ मुझे ये बताना है मित्रों कि यह जो माहिती है जो बहुत ऑथेंटिक मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको परिचय दे दूँ। भारतीय कुल क्या है कि संसार की भाषाओं को कुल 12 मुख्य परिवारों में विभक्त किया गया है, जिसमें भारतीय परिवार का विशेष महत्व रहा है। संसार के मुख्य 12 परिवार जो है, जो इस प्रकार है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मित्रों, उनके नाम मैंने रखे हैं कि संसार के भाषा परिवार जो 12 है, उसमें पहला है सेमेटिक कुल, दूसरा है हेमेटिक कुल, तीसरा है तिब्बत चीनी कुल, चौथा यूरल अल्टाइक कुल, पांचवा है द्रविड़ कुल, छठा है मेलियालिनेशियन अर्थात ऑस्ट्रोनेशियन कुल, सातवां बांटू कुल, आठवां काकेशिया कुल, नौवां है मध्य अफ्रीका का कुल, 10वां अमेरिकन भाषाओं का कुल और 11वां ऑस्ट्रेलिया तथा प्रशांत महासागर की भाषाओं का कुल और 12वां जो है वो है भारत यूरोपीय कुल, जिसे भारोपीय परिवार में हम गिनते हैं। तो आइए उसकी बात यहाँ करता हूँ। उससे पहले थोड़ी सी परिचय में बता दूँ कि सन 1870 में अस्कोली नामक भाषा वैज्ञानिक ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात यह पाया कि कुछ भाषाओं में मूल भारतीय कंठ ध्वनियां ज्यों की त्यों है, जबकि कुछ भाषाओं में वे ध्वनियां ऊष्म तथा संघर्ष में परिवर्तित हो गई है। मेरा सीधी सी बात है, जो भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया गया तो उसमें वह बात पाई गई कि जो कुछ भाषाओं में मूल भारतीय कंठ ध्वनियां वैसे की वैसे प्रयोग में आती थी, जबकि कुछ भाषाओं में वे ध्वनियां ऊष्म रूप में या संघर्ष में, यानी कि बोलते समय वह ऊष्म जो रूप होता है उसमें बोली जाती थी, या संघर्ष यानी संघर्ष के साथ उसे उच्चारण में या उपयोग में लिया जाता था। और इस खोज के बाद ब्रांड ब्रेडके ने जिन भाषाओं की ध्वनियां सुरक्षित थी उन्हें कैंटुम, और जो ऊष्म ध्वनियों में परिवर्तित हो गए उन्हें शतम की संज्ञा दी गई, यानी दो भाग किए गए मित्रों। इन दोनों शब्दों का अर्थ 100 होता है। इसी आधार पर उन्होंने भारतीय भाषा को 2 वर्गों में बांटा है और वो 2 वर्ग आपके सामने है, कैंटुम और शतम। मूल रूप से मित्रों, भारत यूरोपीय परिवार की भाषाएं प्रायः संपूर्ण यूरोप, ईरान,
अफगानिस्तान तथा उत्तर भारत में फैली हुई है। आप खास ये ध्यान रखें कि भारतीय परिवार की भाषाएं प्राय संपूर्ण कहाँ फैली है, ऐसा प्रश्न अगर आपको पूछा जाता है एक वाक्य में, तो यूरोप, ईरान, अफगानिस्तान तथा उत्तर भारत में फैली हुई है। इन्हें प्राय दो समूह में बांटा गया है, कैंटुम और शतम। ये भी एक बहुत महत्व का प्रश्न हर बार कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारतीय परिवार की भाषाओं को कितने समूह में बांटा है, तो कैंटुम और शतम प्रत्येक समूह के उपकुल है, जिसका परिचय इस प्रकार हम ले सकते हैं। देखिए आपके सामने मैंने एक अच्छा सा ड्राइंग करके रखा है भारतीय कुल के दो भाग, एक है कैंटुम वर्ग, दूसरा है शतम वर्ग। आप इसे ध्यान रख लेंगे मित्रों, तो आप लोगों को पूरे प्रश्न को आराम से लिखने में मदद मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से विभाजन करके मैंने यहाँ रखा है कि कैंटुम वर्ग में कितने भाषाएं आती है, तो कुल 5 है। पहली है केल्टिक, दूसरी है जर्मनिक, तीसरी है लैटिन, चौथी है ग्रीक और पांचवी है तोखारी। जबकि शतम वर्ग में जो भाषाएं आती है उसमें 4 है। पहली अल्बेनियन, दूसरी आर्मेनियन, तीसरी है बाल्टिक स्लाव और चौथी भारत ईरानी। जो मैंने भारत ईरानी को थोड़ा अलग कलर में और डार्क करके रखा है, कारण है कि उसके भी बहुत सारे उपभेद है। तो मुझे आपको ये बताना कि भारतीय कुल के कितने वर्ग अगर ऐसा पूछा जाता है, तो आप जवाब में दे सकते हैं कंटुम वर्ग और शतम वर्ग। और कैंटुम की कितनी भाषाएं, तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं, केल्टिक, जर्मनिक, लैटिन, ग्रीक, तोखारी। और शतम वर्ग की कितनी है, अल्बेनियन, आर्मेनियन, बाल्टिक यानी कि उसे स्लाव भी कहते हैं, और भारत ईरानी। तो इस तरह से इसका रूप होता है। मित्रों आप लोगों को मैं इसीलिए बार बार ये कहूँगा कि आप मेरी YouTube चैनल जो है डॉक्टर मनीष गोयल के नाम से, उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ये मैं मात्र मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी इस वीडियो को देखते हैं तो उनको ज़रूर इस चैनल पर अभ्यास से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित, भाषा विज्ञान और लिपि से संबंधित जो भी यहाँ पर माहिती रखी जाएगी वो सारी ऑथेंटिक होगी मित्रों। मुझे आशा है कि जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया है उनको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होता भी होगा। तो आप ज़रूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप लोगों को नए आने वाले वीडियोस की तुरंत जानकारी मिल सके और आप ही की तरह दूसरे लोगों को भी इस चैनल के बारे में जानकारी कब मिलेगी, जब आप इस अच्छी सी वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों को हमारा ये लेक्चर बहुत पसंद आया है। तो मित्रों ये ज़रूर मैं कहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मित्रों तो जो मैं बात कर रहा था कैंटुम और शतम वर्ग की, वो मैं आगे आपको इसी एक उपक्रम में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।